गर्मी का मौसम दिन ब दिन बढ़ रहा है किसान भाइयों। इस गर्मी का मौसम में ही कुछ कीट रहते हैं अपना फसल में छुपके छुपके कुछ ज्यादा ही आ जाता है। किसान भाइयों, अभी भी अपने खेतों में मिर्च की फसल, बैंगन की फसल, मूंग की फसल, उड़द की फसल, भिंडी की फसल, साथ में बहुत सारे सब्जियां लगे हुए हैं। ये कीट अपने फसल में इस गर्मी के मौसम में आ गया ना, तो किसान भाइयों पैदावार पूरा घटने वाला है। किसान भाइयों, अपन पहले से ही ये कीटों के बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा कीटनाशक लाके अपना फसल के लिए देना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा कीट है वो गर्मी के मौसम में आने वाले हैं, और कौन सा ऐसा कीटनाशक है ये गर्मी में आने वाले कीटों को खत्म करने वाले हैं, वही सारे बातें अपन वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज अपन जानने वाले हैं ये गर्मी का मौसम में कौन सा ऐसा कीट अपना फसलों में ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं, वो पहले से ही अपन जान के कौन सा कीटनाशक उसको देना है, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, पहला कीट है सफेद मक्खी। इस गर्मी का मौसम में बहुत फसलों में आने वाला कीट ये है। किसान भाइयों, आप मूंग की फसल देखो, बैंगन की फसल देखो, उड़द की फसल देखो या भिंडी की फसल, ये कीट तो आता ही आता है ये गर्मी के मौसम में। आप नॉर्मल सीजन देखेगा ना किसान भाइयों, जैसा बारिश का मौसम या ठंड का मौसम देखो, तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो 30 से लेके 40 दिन चलता है। इसका मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसका पूरा लाइफ साइकिल बन के अगला पीढ़ी आने में। पर गर्मी का मौसम आप देखेगा ना किसान भाइयों, ये 15 से लेके 20 दिन में ही इसका लाइफ साइकिल हो जाता है। इसका मतलब है ये सफेद मक्खी का जो संख्या है ना, ये गर्मी का वजह से गर्मी का मौसम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इस सफेद मक्खी का वजह से येलो वेन मोजाइक वायरस आता है और जो पत्ते हैं वो ऊपर मुड़ जाते हैं, जिसका वजह से फसल में ग्रोथ रुक जाता है और फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाता है। इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है किसान भाइयों पैदावार पर। तो किसान भाइयों, इस सफेद मक्खी को इस गर्मी का मौसम में सिस्टमैटिक कीटनाशक देके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी का वजह से ये सफेद मक्खी क्या हो जाता है, पत्तों के नीचे जाके छुप जाके वहां उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसलिए अपन को सिस्टमैटिक कीटनाशक देना ही देना है। तो कौन सा सिस्टमैटिक कीटनाशक है वो सब अपन वीडियो का आखिरी में अपन जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अब दूसरा कीट के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस गर्मी का जो भी फसल रहता है उस फसलों में अपन क्या करते हैं, कम से कम पानी देते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा रहता नहीं है। इसका वजह से जो जमीन में नमी बना रहता है वो कम बना रहता है। उसका वजह से फसल में किसान भाइयों तनाव आ जाता है। इसका मतलब है स्ट्रेस आने का वजह से किसान भाइयों ये कीट अपना फसल में सीधा आ जाता है, वही है लाल मकड़ी। ये जो लाल मकड़ी है ना किसान भाइयों, जमीन में जब नमी कम रहता है ना, उस समय पे अपना फसल में ज्यादा से ज्यादा दिखने में आता है। इस लाल मकड़ी जो है, जो पत्ते सूखे हुए रहते हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं और उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करके वहां से उसका अगला पीढ़ी को जन्म देता है। तो किसान भाइयों, इस लाल मकड़ी को भी अपन को सिस्टमैटिक कीटनाशक और कांटेक्ट कीटनाशक को देके कंट्रोल करना जरूरी है। किसान भाइयों, ये जो लाल मकड़ी है मुख्य रूप से मिर्च की फसल और टमाटर की फसल और साथ में भिंडी की फसल में आता है। तो इस 3 फसल जो भी किसान भाई लगा हुआ है, तो गर्मी में इस कीट को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक आपके पास रख लीजिए, जो अपन एंड पे बात करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया 2 कीट। अब तीसरा कीट जो अपन बात कर रहे हैं, ये सबको पता है, ये बहुत सुपरिचित कीट है, वही है थ्रिप्स। ये जो थ्रिप्स है ना किसान भाइयों, ये नॉर्मल टाइम्स पे ही अपना फसलों में ज्यादा से ज्यादा दिखता है। अब तो गर्मी का मौसम है, थ्रिप्स का बहुत पसंद मौसम यही होता है। ये जो थ्रिप्स है ना किसान भाइयों, ये बारिश का मौसम देख लो या ठंड की मौसम भी देख लो, उस समय पे भी थ्रिप्स अपने फसलों में ज्यादा से ज्यादा दिखता है। अब तो गर्मी का मौसम है किसान भाइयों, देख लो कितना थ्रिप्स अपने फसल में आने वाला है, क्योंकि थ्रिप्स के लिए ये बहुत पसंदीदा मौसम रहता है। गर्मी का वजह से इसका जो पीढ़ी रहता है ना किसान भाइयों, इसका लाइफ साइकिल जो रहता है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। ये नॉर्मल समय पे 35 दिन से लेके 40 दिन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, पर इस गर्मी का मौसम में 15 से लेके 20 दिन में ही इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए इस थ्रिप्स का संख्या अपना फसल में ज्यादा से ज्यादा दिखेगा और फसल के ऊपर इसका प्रकोप भी ज्यादा से ज्यादा दिखने वाला है। ये थ्रिप्स का वजह से अपने फसल में अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस आता है, उसका वजह से अपना फसल में जो पत्ते हैं वो पीले रंग में हो जाते हैं और साथ में जो फ्लावर ड्रॉप रहता है वो भी अपना फसल में थ्रिप्स का वजह से हो जाता है। जो भी किसान भाई मिर्च की फसल लगाए हुए हो, टमाटर की फसल लगाए हुई हो या भिंडी की भी फसल लगाए हुए हो, सब लोग ध्यान रख लीजिए, इस थ्रिप्स का प्रकोप इस गर्मी में कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। तो अपन को थ्रिप्स को पहले से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हो गया मुख्य 3 कीट अपना गर्मी के मौसम में आने वाला है। तो किसान भाइयों, 2 और कीट हैं जो मुख्य रूप में नहीं आते हैं, पर इस गर्मी का मौसम में तो जरूरी से जरूरी दिखता है। तो वो है किसान भाइयों, पहला इल्लियां। ये गर्मी का मौसम का वजह से किसान भाइयों, ये जो इल्लिया का अंडा रहता है ना, वो जल्दी फूट जाते हैं और ये जो इल्लिया रहता है वो ज्यादा से ज्यादा अंडा इस गर्मी में देते हैं,
जिसका वजह से इल्लिया ज्यादा से ज्यादा अपने फसल में आते हैं। तो किसान भाइयों, अब मूंग की फसल देखो या उड़द की फसल देखो, इल्लियों का समस्या ही ज्यादा से ज्यादा दिखने में आता है। इसका सीधा सा मतलब है गर्मी का मौसम में इल्लियों का संख्या ज्यादा ही रहता है। तो इस इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए अपन को थोड़ा पावरफुल कीटनाशक और सिस्टमिक कीटनाशक देना बहुत जरूरी है, वो भी अपन आगे बात करेंगे। और दूसरा कीट है किसान भाइयों मिलीबग। जो भी किसान भाई सब्जियों का फसल लगाया हुआ है, कुछ किसान भाई रहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी फसल में दे देते हैं, उसका वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाता है इस गर्मी का मौसम में भी, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के पास कुछ ज्यादा ही पानी रहता है, वो फसल को रक्षा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी देते हैं। उसी समय पे आता है ये मिलीबग्स का कीट। ये कीट तो दिखने में थोड़ा कम ही आता है फसलों में, पर ज्यादा से ज्यादा पानी देगा ना तो जरूर ये कीट आ जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया मुख्य 5 कीट जो गर्मी के मौसम में आने वाले हैं। किसान भाइयों, आगे अपन इस कीटों को कैसे कंट्रोल करना है और कौन सा कीटनाशक देना है वो अपन बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पहला कीट अपन जो बात किया है वही है सफेद मक्खी। उसको कंट्रोल करने के लिए पहला कीटनाशक है अश्वमेध प्लस, जिसमें डाइफेंथुरान प्लस एसिडामिप्रिड रहता है। किसान भाइयों, ये जो कीटनाशक है ना, ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है, इसलिए अपन को पहला स्प्रे में ये कीटनाशक को देना है। इसमें 2 टेक्निकल रहता है किसान भाइयों, इसलिए ये पावरफुल है। तो किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे के लिए कात्यायनी का एंटीवायरस किट, जिसमें सर्वशक्ति प्लस एंटीवायरस रहता है। ये जो सर्वशक्ति और एंटीवायरस हैं, ये दोनों ऑर्गेनिक कीटनाशक हैं और सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करने वाले हैं। ये सर्वशक्ति जो है ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करेगा, और ये एंटीवायरस जो है ये सफेद मक्खी का वजह से जो भी वायरस अपने फसल में आता है उसको ये एंटीवायरस कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, ये एक अच्छा कॉम्बो है सफेद मक्खी और वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो दूसरा कॉम्बो है किसान भाइयों ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें है पायरॉन। पायरॉन में है पायरिफॉक्सफेन प्लस डाइफेंथुरान, साथ में रहता है कात्यायनी का एंटीवायरस। ये भी किसान भाइयों सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है कीटनाशक, साथ में व्हाइट फ्लाई को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर देता है अपना फसल में। तो दूसरा कीट है किसान भाइयों माइट्स। इस माइट्स को कंट्रोल करने के लिए सीधा एक कीटनाशक है कात्यायनी का ओजिल, जिसमें रहता है किसान भाइयों स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC। ये स्पाइरोमेसिफिन जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, गर्मी का मौसम में माइट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये जो ओजिल कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये भी सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है, जिसका वजह से ज्यादा माइट्स जल्दी कंट्रोल हो जाता है अपना फसल में। तो ये हो गया माइट्स को कंट्रोल करने वाला कीटनाशक। इससे भी कंट्रोल नहीं होगा ना किसान भाइयों, तो आप कात्यायनी का माइट फ्री दे सकते हो, जिसमें रहता है फेनप्रॉक्सिमेट 5% SC। इस कीटनाशक कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन के द्वारा काम करता है। ये भी माइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा कीटनाशक है। तो किसान भाइयों, ये हो गया टॉप 2 कीटनाशक जो माइट्स को कंट्रोल करता है। तो अब बात है किसान भाइयों तीसरा कीट का, वही है थ्रिप्स। ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक पावरफुल कीटनाशक है, और रेसिस्टेंट थ्रिप्स अपने फसल में जो आते हैं उसको भी ये कीटनाशक कंट्रोल कर देता है। वही है कात्यायनी का आउटबस्ट, जिसमें रहता है ब्रोफ्लानिलिडी। किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल है ये अभी नया टेक्निकल है जो मार्केट में आया है। इस पे रेसिस्टेंट जो थ्रिप्स का रहता है वो कम है, इसलिए इस कीटनाशक को अपना फसल में यूज करेंगे ना, जो थ्रिप्स का प्रकोप रहता है वो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कम हो जाता है। और किसान भाइयों, इसके अलावा अपने पास एक और एंटीवायरस किट करके जो है, जिसमें रहता है सर्वशक्ति प्लस एंटीवायरस। इसको भी अपन थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए ये गर्मी का मौसम में यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे 2 कीट के बारे में, वही है इल्लिया। ये इल्लिया को कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट कीटनाशक और गर्मी के लिए बेस्ट कीटनाशक है क्लोडा। इसमें रहता है क्लोरांथ्रिनोप्रोल प्लस लैम्डा साइलेत्रिन। इसको 80 से लेकर 100 ml प्रति एकड़ अपन देना है। कम डोज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट इल्लियों पे ये कीटनाशक दिखाता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया इल्ली को कंट्रोल करने वाला कीटनाशक। अब फाइनल बात है मिलीबग्स। गलती से भी आपका फसल में मिलीबग्स आ गया ना किसान भाइयों, या तो आप इमिडाक्लोप्रिड वाले टेक्निकल वाले कीटनाशक यूज कर सकते हो, या तो नीम ऑयल यूज करके भी इसका प्रकोप जो फसल में आता है उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसके लिए कात्यायनी का इमिडा 178 आप यूज कर सकते हो, या तो कात्यायनी का एक्टिवेटेड नीम ऑयल आपका फसल में यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हो गया टॉप 5 कीट जो गर्मी का मौसम में आते हैं। तो इस कीट को कंट्रोल करने के लिए ये कीटनाशक को आप जरूर यूज करिए, जिसका वजह से अच्छा इस गर्मी का मौसम में रिजल्ट्स आएगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।